गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लेक्चर 1 में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था जो रिलेशंस पर था। चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेशन से क्वेश्चन है उसमें। तो एनसीईआरटी का ही हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से पेज नंबर 5 एंड 7 क्वेश्चन नंबर 2 to 16 करते हैं क्योंकि 16 क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट थे तो इसलिए उसको और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमें एक अलग से लेक्चर लेना पड़ा था। अब दूसरे लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 चैप्टर 1 का देखते हैं क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट a real number defined on R is equal to AB such that A is less or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मीन्स यहाँ हमें रिलेशंस क्या है, लेस आर इक्वल टू, और ये डिफाइन करना है, ये पता करना है कि ये प्रूव करना है कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। अब हम पूरे उसमें नॉट रिफ्लेक्सिव को NR से लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक को NS और नॉट ट्रांसिटिव को NT से लिखेंगे। तो जहाँ भी NR NS NT लिखा हुआ है वहाँ आपको वो यही है, इसी का एब्रीवेशन है, समझ लेना। तो सबसे पहले देखो रिलेशंस क्या है यहाँ, लेस आर इक्वल टू। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो जब भी हमें प्रूव करना है कोई चीज़ कि ये नहीं है, मीन्स डिसप्रूव करना है, मीन्स ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। तो मीन्स अगर केवल काउंटर एग्जांपल मेथड से हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है हमें, तो अगर हम इसमें एक काउंटर एग्जांपल लें, क्योंकि सभी रियल नंबर के लिए हमें पता है 1/2 जो 1 से छोटे नंबर हैं उनमें कोई भी देख लें, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे मान लो 1/2 ले लिया, 1/2 में पता है रियल नंबर। अब 1/2 देखें 1/2 से रिलेटेड है, तो 1/2 अगर बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 के होल स्क्वायर से, मीन्स 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4 होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ए के लिए फॉर ईच ए बिलोंग टू द रियल नंबर ए डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, मीन्स आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके सेकंड सिमेट्री इसमें देखते हैं। तो सिमेट्री तो सीधी लेस आर इक्वल टू कभी सिमेट्री नहीं होता किसी भी सेट पर। जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है रियल रिलेशन में, मीन्स क्योंकि 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर है, लेकिन 2 1 देखें तो 2 इज़ लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर इज़ नॉट ट्रू, मीन्स ये सिमेट्री भी नहीं है। ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं, तो ट्रांसिटिविटी में हमें ध्यान रखना है जो पहला नंबर है थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जिससे हमें ये डिसप्रूव हो सके कि भैया ट्रांसिटिव के रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे हमने ले लिया 5 3, अब 5 3 बिलोंग टू द रिलेशन, 3 2 बिलोंग टू द रिलेशन। क्यों? क्योंकि 5 इज लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर है एंड 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर है। अब देखें क्या 5 2 से रिलेट है, तो 5 इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 5 2 स्क्वायर 4 होता है, जो 5 उससे छोटा नहीं है। इसका मतलब काउंटर एग्जाम्पल मेथड से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, नॉर ट्रांसिटिव है। मीन्स ये रिलेशन लेस आर इक्वल टू एज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर जो रिलेशन रियल नंबर पर डिफाइन था, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव में से कुछ भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6, मीन्स नेचुरल नंबर 1 to 6 दिया हुआ है, एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। मीन्स रेंज के एलिमेंट किस तरीके से हैं, डोमेन के एलिमेंट से एक ज़्यादा है। इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव पता करना है। मीन्स आपके 1 2 3 4 5 6 डोमेन सेट है
और अगर रेंज सेट में करें तो 1 किसके पास जाएगा, 2 से, तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से है, 4 5 से है, 5 6 से है, 6 किसी से रिलेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 7 की ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ देखें तो सबसे पहले हम देखें 1 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 + 1 मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरीके सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक देखना चाहें तो सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है मीन्स 1 गोज़ टू 2, लेकिन 2 3 के पास जा रहा है, 1 के पास नहीं जा रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव इसी तरीके से देखें तो 1 2 1 2 के पास जा रहा है, 2 3 के पास जा रहा है, लेकिन 1 3 के पास नहीं जा रहा है मीन्स 1 3 डज नॉट बिलोंग टू द आर मीन्स आर इज़ नॉट ए ट्रांसिटिव। तो मीन्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव कोई भी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट द रिलेशन आर इन द रियल नंबर डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मीन्स ए इज लेस आर इक्वल टू बी, ए बी दोनों रियल नंबर हैं, तो हमें ये पता करना है, इसमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन लेस आर इक्वल टू है डिफाइंड ऑन रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं तो एज ए बिलोंग टू द आर फॉर ईच ए बिलोंग टू द आर, क्योंकि ए हमेशा ए के इक्वल होगा तो ये तो हमेशा ट्रू है, इसका मतलब आर इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री में ए बी बिलोंग टू द आर मीन्स ए इज लेस आर इक्वल टू बी, तो अगर ए इज लेस आर इक्वल टू बी मीन्स ए या तो बी के बराबर लिया जाए या फिर ए छोटा लिया जाए बी से। जैसे एग्जांपल के लिए 2 3 बिलोंग टू द आर मीन्स 2 इज लेस देन 3 है, लेकिन 3 2 आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो जितने भी लेस देन वाले हैं वो इसमें सिमेट्री नहीं होंगे, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं तो अगर कोई भी एलिमेंट मान लो ए बी और बी सी बिलोंग टू द आर किया गया तो ए इज लेस आर इक्वल टू बी है, फिर देन बी इज लेस आर इक्वल टू सी मीन्स ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए भी लेस आर इक्वल टू सी होगा। तो बाई ट्रिकोटोमी लॉ तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बिलोंग टू द आर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आर केवल सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में भी कोई अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है ऐसा कि जो सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव हो, तो उसमें भी हम इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ये हमें चेक करना है, यहाँ पर टेस्ट करना है, रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी चेक करनी है। रिलेशन हमारा लेस आर इक्वल टू बी क्यूब है। रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें तो जैसे ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर में हमने देखा था 1 2 1 2 लेकर देखें, 1/2 1/2 लेकर देखें तो हमें पता है कि 1/2 एक रियल नंबर है, और इसमें अगर देखें तो 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब इज़ नॉट ट्रू। 1/2 1/8 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब सभी के लिए मीन्स ए डज नॉट बिलोंग टू द आर फॉर ईच ए बिलोंग टू द रियल नंबर मीन्स आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये काउंटर एग्जाम्पल से हमें मिल गया। सिमेट्री देखें तो हमने ले लिया मान लो 2 10 2 and 10 बिलोंग टू द आर एज 2 इज लेस आर इक्वल टू 10 क्यूब, 2 10 क्यूब से छोटा है। बट उल्टा देखें अगर 10 2 तो 10 2 नहीं बिलोंग कर रहा है। अब 10 2 दोनों रियल नंबर हैं, इसका मतलब रियल नंबर भी ही हमने लिया था लेकिन ए बी बिलोंग कर रहा है। उसका उल्टा हम इन्वर्स देखें तो बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर में, मीन्स सिमेट्रिक भी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल मेथड से हमारा डिस्प्रूव हुआ। ट्रांसिटिविटी देखें तो ट्रांसिटिविटी में हमें ध्यान रखना है, जैसे वहाँ ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर में हमने पहले नंबर बड़ा लिया था, तो यहाँ भी थोड़ा बड़ा नंबर लेना है। सबसे पहले तो हमने 10 ले लिया, 10 3 बिलोंग टू द आर एज 10 इज लेस आर इक्वल टू 3 क्यूब, 10 27 से छोटा होता है। इसी तरीके से 3 2 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, ये भी बात सही है, तो 3 2 भी रियल नंबर रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम देखें 10 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 2 है, 10 2 पर जा रहा है, तो 10 2
अगर तभी जाएगा जब 10 इज लेसर इक्वल टू 2 क्यूब होगा, मीन्स 10 8 से कम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब 10 2 डज नॉट बिलोंग टू द आर, मीन्स यहाँ भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो हम कहेंगे आर इज़ नॉट ट्रांसिटिव। तो इसका मतलब ए इज लेसर इक्वल टू बी क्यूब, ए भी रियल नंबर पर हमने अगर लेसर इक्वल टू बी क्यूब का रिलेशन देखा तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, केवल 3 नंबर नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 1, दो एलिमेंट है, एक 1 2 और एक इसका इनवर्स है 2 1। इस हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव नहीं है। तो यहाँ देखो सीधा सा कि इसमें रिफ्लेक्सिव देखें तो 1 2 3 पर है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए इसमें, तो एक भी नहीं है, इसका मतलब 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारे एक ही अगर नहीं मिला तो हमने कहा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू द आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगेन 1 2 और उसका इन्वर्स 2 1, क्योंकि दो एलिमेंट है एक दूसरे के इन्वर्स ले लिए गए हैं, तो एक दूसरे के इन्वर्स है, इसका मतलब सिमेट्री रहेगा। सिमेट्री का मतलब ये है कि इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तो आर इज सिमेट्री। उसके बाद में अब उसमें देखें 1 2 और 2 1 है, तो 1 गोज़ टू 2 देन 2 गोज़ टू 1, तो 1 1 होना चाहिए। इसी तरीके से 2 1 अगर पहले लेकर देखें तो 2 1 एंड 1 2 2 2 होना चाहिए, तो ना इसमें यहाँ 1 1 है ना ही 2 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो इसका मीन्स ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है, क्योंकि अपने सेम एलिमेंट से नहीं मिल रहा है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 NCERT एक्सरसाइज 7 1.1। क्वेश्चन नंबर है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द relation R in the set A of all the books in a library, set A कोई है उसमें क्या है, all the books in a library of a college given by R is equal to XY, लाइब्रेरी की बुक्स का कलेक्शन है कोई सेट A। रिलेशन इस तरीके से लेना है XY सच दैट X एंड Y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, मीन्स दो बुक वही हमारे रिलेशंस में होंगे जिनके पेजेस बराबर हों, जितनी पेज पहले बुक में है उतनी ही दूसरे बुक में होने चाहिए, उतने पेजेस। तो अब ये प्रूव करना है, अगर इस रिलेशंस को हम लें तो ये रिलेशंस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स हमारा रिलेशंस क्या है यहाँ पर कि इक्वल नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक्स का कलेक्शंस। देखते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे तो हमें पता है एज एक्स एक्स बिलोंग टू द आर, मीन्स एक्स में अगर एक हमने कोई बुक उठाई तो उस वही अगर वही बुक दूसरी उठा ली तो उसमें तो पेज बराबर रहेंगे। जैसे एक ही पब्लिशर के बहुत सारी किताबें होती हैं, मान लो एक NCERT की बुक उठाई और दूसरे भी NCERT की बुक उठा ली, वही 12th की बुक जो पहले उठाई थी, तो नंबर ऑफ पेजेस बराबर रहेंगे। इसका मतलब एक्स का एक्स से रिलेशन तो हमेशा रहेगा, मीन्स चाहे जो सेट का एलिमेंट ले लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्री देखें, सिमेट्री मीन्स अगर दो बुक हमने लिया और जितने पहले बुक में जितने पेजेस हैं दूसरे में भी उतने पेजेस हैं, अगर हम उल्टा करके ले लें, मान लो दूसरी बुक पहले ले लें तो नंबर ऑफ पेजेस तब भी बराबर ही रहेंगे। इसका मतलब इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू द आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू द आर, मीन्स आर इज सिमेट्री। ट्रांसिटिविटी देखते हैं कि हमने कोई 3 किताबें ले ली तो पहले 2 उठाई इस तरीके से कि पहले 2 के पेजेस बराबर हैं, फिर दूसरे में जितने पेजेस हैं तीसरी बुक के बराबर हैं, मीन्स इफ़ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू द आर, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस जितने एक्स में हैं उतनी नंबर ऑफ पेजेस वाई में हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस वाई में हैं उतनी नंबर ऑफ पेजेस जेड में हैं। इसका मतलब हम आराम से कह सकते हैं बिना डाउट के ही कि नंबर ऑफ पेजेस जितने पहले बुक में हैं उतने ही लास्ट वाले में भी बराबर ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज़ ट्रांसिटिव। तो रिलेशन यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आर क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर हैं, गिवन बाई आर इज इक्वल टू रिलेशन उसमें क्या लेना है हमें, ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन नंबर।
ये हमें लेना है। अब प्रूफ क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मॉड ए माइनस बी मीन्स ए और बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर के डिफरेंस पे 1 2 हमें सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 वाले नंबर लेने हैं। इसका मतलब हमें इस तरीके से लेना है कि अगर 1 लिया है हमने तो ऑड ऑड का डिफरेंस ही इवन रहेगा। दो ऑड नंबर का डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर और इवन रहेगा, या फिर डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर इज इवन। मीन्स सेट में एलिमेंट किस तरीके से होंगे, दोनों के दोनों या तो ऑड होने चाहिए या इवन होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 3 5 ऑड दे रखा है तो 1 3 5 का रिलेशन क्या होगा, 1 3 5 से ही होना चाहिए। इसी तरीके से 2 4 अगर है तो 2 4 से ही होना चाहिए, उलट सकते हो जैसे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जीरो भी एक इवन नंबर है तो 1 का 1 से रिलेशन तो रहेगा ही, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये तो रहेंगे कि इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 0 इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब ये सभी एलिमेंट आ गए। फिर 1 3 होगा, 3 1 हो सकता है, 1 5 होगा, 5 1 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है। इन सब का डिफरेंस इवन नंबर में रहेगा। तो अब एक एक देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में 1 1 2 2 3 3 मीन्स ए बिलोंग टू द आर फॉर ईच ए बिलोंग टू द सेट ए। मीन्स क्यों, क्योंकि ए माइनस ए का मॉड करेंगे तो जीरो आएगा, एक इवन नंबर है तो रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखें, ए बी बिलोंग टू द आर, ए बी बिलोंग टू द आर मीन्स मॉड ए माइनस बी इवन नंबर है। इसका मतलब अगर मॉड ए माइनस बी इवन नंबर है तो बी माइनस ए का मॉड भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, बी ए बिलोंग टू द आर मीन्स आर इज सिमेट्री। थर्ड है ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मॉड ए माइनस बी अगर इवन नंबर है तो ए माइनस बी भी इवन नंबर होगा। मॉड बी माइनस सी इवन नंबर है तो इसका मतलब मॉड हटा के देखें बी माइनस सी भी इवन नंबर होगा। अब दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी अगर इवन नंबर है तो ए माइनस सी का मॉड भी इवन नंबर ही रहेगा। जैसे ए माइनस सी मान लो 4 आया, -4 आया तो -4 का मॉड क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे भी करें इवन नंबर ही रहेगा। मीन्स आर क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव सब कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इसमें फर्दर पूछा गया है कि इसमें और पूछा गया था कि आपका जितने भी ऑड नंबर हैं 1 3 5 वो 1 3 5 से ही रिलेशन रखते हैं। मीन्स इनकी जो क्लासेस है आपस में 1 2 3 1 3 5 का ऑड क्लासेस है, मीन्स 1 3 5 1 3 5 से रिलेशन रखता है। इसी तरीके से 2 4 देखें तो 2 4 क्योंकि इनका डिफरेंस इवन नंबर तभी आएगा जब दोनों के दोनों नंबर या तो ऑड हों या फिर अगर इवन है तो इवन ही होने चाहिए। तो इसका मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमेशा एक जैसे होने चाहिए, तो ऑड ग्रुप से लिए जाएं या इवन ग्रुप से लिए जाएं। तो यही चीज़ इसमें लास्ट में ये भी पूछा गया है कि आप ये बताओ 1 3 5 का ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंस इवन नंबर हमेशा तभी आएगा जब नंबर एक जैसे हों, चाहे ऑड हो या फिर इवन हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या है, x बिलोंग टू द इंटीजर्स, x बिलोंग टू द z, z इंटीजर है यहाँ, सच दैट x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 12। मीन्स x का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 12 तक नंबर है, मीन्स होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स के लिए गए हैं। अब इसमें देखो उधर, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में। गिवन बाई फर्स्ट दे रखा है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए बी माइनस बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स a माइनस बी का डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस मीन्स कोई भी आगे हो सकता है, उनका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 4। मीन्स 4, उनका मल्टीपल 4 मीन्स कि उनके जो डिफरेंस हैं वो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे 4 के मल्टीपल होने चाहिए। सेकंड पार्ट दे रखा है कि आर इक्वल टू ए बी, इस तरीके से ए इक्वल टू बी। तो एक तो इक्वल का रिलेशन है कि हमें इक्वल वाले नंबर लेने हैं और दोनों प्रूव करना है, दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो देखें हम, तो कभी मल्टीपल ऑफ 4 में क्या, मान लो 0 से लिया गया तो 0 0 आएगा, 0 4 आएगा, 0 8 आएगा, 0 12 आएगा। 1 से अगर हम देखेंगे तो 1 1 होगा क्योंकि डिफरेंस 0 है। फिर 1 5 होगा, डिफरेंस 4 आएगा। 1 9 होगा। इसी तरीके से इसका उल्टा भी 9 1 होगा, 5 1 होगा। हाँ,
12 जीरो होगा, 8 जीरो होगा, 4 जीरो होगा, 0 जीरो का इन्वर्स तो 0 जीरो ही रहेगा जो इक्वल नंबर हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 2 2, तो बहुत सारे डॉट डॉट इस तरीके से 12 12 तक आपके बहुत सारे इसमें पॉइंट मिलेंगे रिलेशंस के। तो अब एक एक चेक करते हैं, हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी स्पेलिंग सही कर देना, रिफ्लेक्सिटी लिखा, रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे तो हमें पता है कि ए बिलोंग टू द रिलेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट का एलिमेंट लेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस हमेशा 0 होगा। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 सभी का मल्टीपल है, 0 को 0 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आर हमेशा रिफ्लेक्सिव रहेगा। सिमेट्री देखें तो ए बी बिलोंग टू द आर मीन्स ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 फॉर ईच ए बी बिलोंग टू द सेट ए मीन्स इंटीजर 0 टू 12 वाले। तो उल्टा करेंगे बी माइनस ए, अगर ए माइनस बी का मॉड जितना होता है उतना ही बी माइनस ए का होता है। अगर ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस ए का मॉड भी 4 का मल्टीपल होगा, मीन्स बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, मीन्स आर सिमेट्री भी है। थर्ड देखते हैं, ट्रांसटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांसटिविटी में ए बी बिलोंग टू द आर एंड बी सी बिलोंग टू द आर मीन्स ए माइनस बी का डिफरेंस कितना है? 4 टाइम्स कुछ भी है, 4 का मल्टीपल है। इसी तरीके से बी माइनस सी का भी 4 टाइम्स मल्टीपल है। मॉड को हटा के देखें तो ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने से बी कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस सी 4 का मल्टीपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, मीन्स ए सी बिलोंग टू द आर। क्योंकि दो का डिफरेंस अगर दोनों नंबर का अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो हम कहेंगे ये रिलेशन में है। इसी तरीके से तो ए सी बिलोंग टू द आर। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों टाइप के प्रॉपर्टी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड पार्ट में था इक्वल रिलेशन। इक्वल रिलेशन का मतलब है कि हमें वही एलिमेंट जो यहाँ एक्स का रखना है वही वाई का एक्सिस का लेना है, मीन्स 0 0 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से 12 12 बिलोंग टू द आर। तो अब इसमें क्या है कि सभी इक्वल नंबर हैं तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस हमेशा, अच्छा यहाँ डिफरेंस नहीं लेना है, यहाँ पर केवल इक्वल वाले लेने। तो अब देखो सभी इक्वल आ गए इसमें। ए बिलोंग टू द आर मीन्स सब अपने आप बराबर तो सभी होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्रिक देखें तो इन्वर्स एलिमेंट इनका वही रहता है जब नंबर ही नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका ए बी अगर बिलोंग में 1 1 का उल्टा क्या 1 1 रहेगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही रहेगा। तो हर एक ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ज़रूर बिलोंग करेगा। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव देखें तो ट्रांसटिव में जब नंबर ही बराबर हैं, सब तीनों के तीनों बराबर हैं, तो क्या होगा? ए बी एंड बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 1 ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या? ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है। तो ए बी के बराबर बी सी के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? ए इक्वल टू सी है, मीन्स ए सी बिलोंग टू द आर। मीन्स आर में क्या है? इक्विवेलेंस। सारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों प्रॉपर्टी मिल रही हैं, तो इसका तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, अब इसमें मोर और एक और पूछा गया है कि दोनों केसेस में बताना है वन की क्लास क्या है। वन का क्लास मतलब वन किससे रिलेटेड है। तो वन आप देखो, वन किससे, वन पहले केस में देखेंगे 4 का मल्टीपल देखना है तो 1 1 से रिलेशन रखेगा क्योंकि 1 - 1 0 होता है 4 का मल्टीपल। 1 5 से रिलेशन रखेगा क्योंकि 1 - 5 4 आएगा तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। 1 9 से रिलेशन रखेगा क्योंकि फिर 8 हो जाएगा डिफरेंस, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर 1 12 से नहीं रख सकता, 12 के ऊपर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। 13 है नहीं हमारे पास सेट में। इसका मतलब 1 5 9 1 के क्लास हो गए पहले केस में। सेकंड केस में इक्वल का रिलेशन है तो 1 का रिलेशन 1 से ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता किसी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज नंबर फर्स्ट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव ना हो। तो हमें एग्जाम्पल देना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी में से हम देखते हैं। एक क्वेश्चन था तो एग्जाम्पल अगर 1 2 2 1 ले लें किसी रिलेशन में डिफाइंड, जो 1 2 3 पर है, एक सेट ए पर डिफाइन है, सेट 1 2 3 ले लें तो हम ये क्या होगा? इसमें 1 2 और 2 1 है, मीन्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन 1 1 2 2 3 3 ना होने की वजह से ये आपका
रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरीके से ट्रांसटिव भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 2 1 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इनका 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ट्रांसटिव भी नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल आपको देना है कि ट्रांसटिव तो हो लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांसटिव वाले देखने हैं तो लेस देन वाले जितने हो ट्रांसटिव होते हैं, ओनली लेस देन वाले। आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी। ए बी रियल नंबर्स हैं, क्योंकि लेस देन वाला अगर ए बी मान लो आपका ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी रहेगा, तो ट्रांसटिव हो जाएगा। लेकिन ना तो यहाँ सिमेट्री आएगा, क्योंकि ए बी से छोटा है, तो फिर बी ए से छोटा नहीं हो सकता, और इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव भी नहीं आएगा। थर्ड देखो दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। इस बार ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसटिव नहीं होने इसमें हम देख लेते हैं एक सेट 1 2 3 जो ऊपर था वही, उसी के इस तरीके से रिलेशन लेते हैं 1 1 2 2 3 3। क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव लेना है, केवल हमारे पास ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 होना है। 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया, क्योंकि उसका इन्वर्स भी चाहिए। 1 2 लिया, 2 1 ले लिया। अब देखो 2 1 है यहाँ पर और 1 3 है, तो 2 1 के पास जा रहा है, 1 3 के पास जा रहा है, तो 2 3 के पास अगर जाएगा तभी ये ट्रांसटिव हो जाएगा, तो वो हटा दो यहाँ पर। क्यों, तो हमने क्या किया 2 3 नहीं लिया यहाँ पर, तो 2 3 ना लेने की वजह से ये ट्रांसटिव नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो ये एग्जाम्पल थर्ड था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कोई ऐसा लेना जिसमें सिमेट्री ना हो, तो ए लेस आर इक्वल टू बी। लेस आर इक्वल अगर कर देंगे कि लेस हो चाहे इक्वल हो, तो रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, और लेस देन ट्रांसटिव बन जाएगा। तो यहाँ सिमेट्री नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ए भी कोई भी नंबर ले लें, रियल नंबर ले लें। इसी तरीके से सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ए मान लो 1 2 3 पर आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया, उसमें एक हटा दो, 3 3 नहीं ले लिया, या 1 1 नहीं लिया, तो इस तरीके से हमने 3 3 नहीं लिया यहाँ पर 1 2 3 में, और हमें रिफ्लेक्सिव हटाना है, तो रिफ्लेक्सिव में तीनों मत लो, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव वाले ले लिए हैं। तो यहाँ पर 1 2 2 1 सिमेट्री जिससे बना रहे 1 1 और 2 2 ले लिया, तो अब 1 1 2 2 से क्या होगा 1 2 2 1 से, तो 1 गोज टू 2 2 गोज टू 1, तो 1 1 भी मिल गया, मीन्स ट्रांसटिव हो गया। इसी तरीके से अगर 2 1 पहले ले रहे हैं तो 2 1 एंड 1 2, तो 2 2 भी मिल गया। इसका मतलब ये आपका ट्रांसटिव है, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 3 3 नहीं बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स in a plane, in xy plane means given by r equal to pq, distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation। मीन्स हमें ऐसे लेना है, प्लेन में कोई दो पॉइंट लेने हैं और दोनों की ये रिलेशन होना चाहिए कि p जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही q डिस्टेंस पर। मीन्स अगर दो पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मान लो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ ओरिजिन दे रखा है पर्टिकुलर, ओरिजिन से अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में रिलेशन है। तो इस तरीके से हमें पता करना है फर्दर, सो दैट द हमें भी साथ में शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज नॉट 0 0, मीन्स ओरिजिन नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विद ओरिजिन एज सेंटर। साथ में भी पता करना है अगर हम कोई सभी पॉइंट को ऐसे कलेक्ट करें जो ओ से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो सर्कल बनाते हैं। तो ये भी हमें साथ। तो रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम अगर वही पॉइंट ले लें पी पी, तो पी पी मीन्स क्या होगा कि ओ से पी की डिस्टेंस हमेशा ओ पी डिस्टेंस बराबर ही रहेगा। तो ओ पी इक्वल टू ओ पी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। देखें अगर पी क्यू बिलोंग टू द आर, इसका मतलब क्या होगा जितनी दूर ओ से पी है मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अगर उलट दें तो हम ये भी कह सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ पी मीन्स क्यू पी भी बिलोंग करेगा आर को, मीन्स आर इज सिमेट्रिक। ट्रांसटिविटी देखें तो मान लो आपने पी क्यू कोई पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट क्यू एम ले लिया, मान लो कोई पॉइंट, तो इसका मतलब हो गया कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ एम। तो यहाँ इक्वल का रिलेशन है, इसका मतलब हम ओ क्यू हटा सकते हैं, मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ एम। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि पी एम बिलोंग टू द आर, मीन्स आर इज
ट्रांसटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों रिलेशंस यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो पी क्यू एम एन, इस तरीके से सभी पॉइंट जो ओरिजिन से इक्विड स्टैंड पर हैं, इनको अगर हम मिलाएं तो हमें पता है क्या बनेगा। लोकस क्या कहा जाता है, इसको सर्कल कहा जाता है। ओ सेंटर होता है, ओ पी, ओ क्यू, ओ एम, ये सब रेडियस कहे जाते हैं। तो यहाँ सर्कल की डेफिनेशन भी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है जो 10th में आपने पढ़ा है। कंसीडर, एक साथ में एक क्वेश्चन भी इसके साथ दे रखा है। कंसीडर द थ्री राइट ट्रायंगल्स, T1 साइड है उसके 3 4 5, T2 साइड है 5 12 13 एंड T3 6 8 10 है। ये तीनों ही राइट ट्रायंगल दे रखे हैं। विच ट्रायंगल्स एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो रिलेशंस यहाँ है सिमिलर। तो यहाँ T1 तीनों के साइड दे रखे हैं, तीनों राइट ट्रायंगल, लेकिन कौन किसके सिमिलर है। तो सिमिलर हम पढ़ चुके हैं कि इसमें साइड के रेशियो बराबर होने चाहिए। तो हम आसानी से कर लेंगे। पहले यहाँ देखें रिफ्लेक्सिविटी रिलेशंस, पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी देखें तो ये हमें पता है कि T1 हर ट्रायंगल अपने सिमिलर तो होगा ही, सिमिलर इटसेल्फ रहता ही है, मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर इफ सिमेट्री देखें तो इफ T1 T2 बिलोंग टू द आर मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। तो उल्टा भी कर सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1, क्योंकि एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब T2 T1 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिमेट्री भी है। इसी तरीके से ट्रांसटिविटी देखें तो इफ T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग टू आर मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो इसको हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T2 सिमिलर टू T3, या फिर T1 इज सिमिलर टू T3 मीन्स T1 T3 बिलोंग टू द आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांसटिव। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। अब इनके साइड का रेशियो देखते हैं। तो T1 के साइड का रेशियो क्या है, 3:4:5। अब T2 का हम देखें तो T2 का रेशियो जो है, T2 का रेशियो 3:4:5 में नहीं आ रहा है, 5:12:13 आ रहा है। T3 का रेशियो देखें तो 6:8:10, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3:4:5 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, T1 और T3 दोनों सिमिलर हैं, लेकिन T1 ना तो T2 से सिमिलर है और ना ही T2 T3 से सिमिलर है, मीन्स T1 इज सिमिलर टू T3। ये एक इसमें पार्ट दे रखा था क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स as r equal to P1 P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। यहाँ हमें दो पॉलीगन ऐसे लेने हैं, पॉलीगन ट्रायंगल से स्टार्ट हो जाता है, क्लोज पॉलीगन, जो किस तरीके से हैं, जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। मीन्स एक अगर ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल ही लेना है, एक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा क्वाड्रिलेटरल ही लेना है। फिर इस पर एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3 4 एंड 5। साथ में कोई अगर साइड 3 4 5 का राइट ट्रायंगल है तो उसके इक्विवेलेंट, उसके रिलेटेड हमें कौन सा पॉलीगन मिलेगा। तो सबसे पहले अब एक एक देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं तो P1 बिलोंग टू द आर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड जितना P1 में है तो P1 अपने बराबर तो रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 बिलोंग टू द आर फॉर ईच P1 बिलोंग टू द सेट ए, मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री देखें, इफ P1 P2 बिलोंग टू द आर मीन्स नंबर ऑफ साइड जितने P1 में है उतने ही P2 में है। तो उलट भी सकते हैं कि नंबर ऑफ P2 में जितने हैं उतने ही P1 में होंगे, मीन्स P1 P2 बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट P2 P1 बिलोंग टू आर, मीन्स आर इज सिमेट्री। ट्रांसटिव देखते हैं तो ट्रांसटिविटी में हमें पता है अगर P1 P2 P3 तीन पॉलीगन ले लेते हैं तो P1 P2 बिलोंग टू द आर एंड P2 P3 बिलोंग टू द आर, मीन्स जितने नंबर ऑफ साइड P1 में है उतने ही P2 में है, और जितने नंबर ऑफ साइड P2 में है उतने ही पॉलीगन 3 में है, P3 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आराम से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P3, मीन्स P1 P3 बिलोंग टू द आर। इसका मतलब आर इज ट्रांसटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। मोर ओवर इसमें और दे रखा है कि अगर कोई नंबर उसमें कोई राइट ट्रायंगल दे रखा 3 4 5 साइड का, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा पॉलीगन होगा। तो राइट ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं, साइड का मेजरमेंट कुछ भी हो, हमें केवल नंबर ऑफ साइड्स गिनने हैं। तो जितने ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल मीन्स 3 साइड का पॉलीगन, तो जितने ट्रायंगल्स हैं सबके सब आप इससे रिलेशन रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन कौन कौन सा रिलेशन मीन्स ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इज रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल विद साइड 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 14, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में L कोई सेट है, सेट में क्या है, जितने भी लाइन्स हैं सबको ले लिया गया है, स्ट्रेट लाइन जितनी भी हैं। एंड R विद द रिलेशन, उसमें से R क्या लेना है हमें, वह सभी लेने हैं लाइन्स। R इज इक्वल टू L1 L2, वह 2 लाइन लेने हैं जो किस तरीके से हो, L1 इज पैरेलल टू L2, एक दूसरे के पैरेलल। अब सो दैट द R इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये पता करना है रिलेशन से। फाइंड द, उसके बाद इसके साथ एक क्वेश्चन भी जोड़ रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 4, उस इससे रिलेटेड रिलेशन क्या है यहाँ, पैरेलल, इसमें इसके पैरेलल लाइन बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे तो L1 हमें पता है, L1 ये L1 L2 लिखा हुआ है, L1 L1 कर देना। L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने लाइन के पैरेलल जरूर होती हैं। पैरेलल मीन्स दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मीन्स L1 इज पैरेलल टू L1 इटसेल्फ ऑलवेज। मीन्स क्या हुआ, L1 L1 बिलोंग टू द R मीन्स रिलेशन। तो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखेंगे, मीन्स इफ L1 L2 बिलोंग टू द R मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, तो उसको उल्टा भी इन्वर्स भी कह सकते हैं, L2 विल आल्सो बी पैरेलल टू L1 मीन्स L2 L1 भी R में बिलोंग कर रहा है, मीन्स R सिमेट्री है। ट्रांसटिविटी देखें, लेट L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग टू द R, दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, मीन्स L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि L1 L3 के भी पैरेलल होगा, मीन्स L1 L3 भी R में बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स कि R इज ट्रांजिटिव। तो R में सभी चीज़ें, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, तीनों प्रॉपर्टी मिल रही हैं, तो R इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक पार्ट इसमें और पूछा गया था कि अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 मीन्स स्लोप यही रखना है। तो इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होंगी वो क्या होगी, y इक्वल टू 2x प्लस में कोई भी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रियल नंबर हो, तो y इक्वल टू 2x प्लस के इसे लाइन रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, रिलेशन से यहाँ पर पैरेलल का है तो उसके पैरेलल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 16 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 1 करेक्ट ऑप्शंस है जो बहुत बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक दे रखे हैं, गिवन बाई R इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ये दिया हुआ है। तो आपको इसमें चूज द करेक्ट आंसर, तो विच वन इज करेक्ट आंसर। नंबर ए, R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, R is reflexive and transitive but not symmetry, R is symmetry and transitive but not reflexive, R is in equivalence relation। तो देखो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें देखें अगर तो 1 3 बिलोंग कर रहा है और 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 नहीं 1 2 है। हम अगर देखें सिमेट्री चेक करें तो 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, इसी तरीके से 3 2 है लेकिन 2 3 भी नहीं है। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्री। तो यहाँ पर नॉट सिमेट्री का एक ही है ऑप्शन, इक्विवेलेंस के लिए तो सब बराबर होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो सेकंड बी वाला ऑप्शन, R इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाई R इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ए मीन्स पहला जो एलिमेंट है, एक्स एक्सिस का एलिमेंट है, वो y में से 2 कम है, दोनों का डिफरेंस 2 है। b ग्रेटर देन 6, y एक्सिस का जो पॉइंट लेना है सेकंड कोऑर्डिनेट वो 6 से बड़ा ही लेना है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखो इसमें 6 से बड़े वाले कौन कौन से हैं, एक 8 है, एक 2 8 है, एक 7 है, तो इसमें देखें और डिफरेंस इनका 2 तो पहला तो हो नहीं सकता ए वाला। बी में 3 8 दे रखा है तो डिफरेंस 5 हो गया 3 8 का।
ये भी नहीं सही है। सी वाले में 6 8, तो यहाँ पर 6 = 8 - 2 ये सही है। और देख लेते हैं 8 7 भी सही नहीं, डेफिनेशन का 1 है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन 6 8 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 जो है यहाँ पर द एंड है। अगली एक्सरसाइज हम फंक्शंस की है वो करेंगे, तो उसके फंक्शंस भी कुछ आपको बेसिक फंक्शंस का बताना पड़ेगा, तो कुछ फंक्शंस के बारे में बताएंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप एनसीईआरटी की बुक से एक एक करके ये नोट करते रहना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज़ तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके।